एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थीं। दादी बहुत मेहनती थीं और हर दिन अपने घर के आंगन में बैठकर रोटियां बेलती और पकाती। गांव के पास एक बड़ा पेड़ था जिसमें बहुत सारे बंदर रहते थे। एक दिन दादी रोटियां बना रही थीं और उन्हें थाली में रख रही थीं। तभी एक शरारती बंदर आंगन में कूदकर आया और दादी की रोटियां उठाकर भाग गया। दादी बहुत गुस्सा हुई और बोली, अरे नटखट बंदर, मेरी मेहनत की रोटियां क्यों चुराता है? बंदर ने रोटियां पेड़ पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। दादी ने सोचा, गुस्से से काम नहीं बनेगा। उन्होंने रोटियों में से एक टुकड़ा उठाया और पेड़ के नीचे बैठकर प्यार से बोली, बंदर भैया, ये देखो, मेरे पास और भी स्वादिष्ट रोटी है, आओ इसे खा लो। बंदर को दादी की बात पर भरोसा हो गया। वह धीरे धीरे नीचे आया। जैसे ही वह पास पहुंचा, दादी ने उसे रोटी दी और धीरे से उसकी चोरी की हुई बाकी रोटियां उठा लीं। बंदर ने भी समझ लिया कि चोरी करने से अच्छा है कि मांग कर खाया जाए। उस दिन के बाद बंदर दादी से रोटी मांगकर ही खाता और दादी भी हंसते हुए उसे एक दो रोटी दे देती। रीमा गांव की एक गरीब लड़की थी। उसका घर कच्चा था और पिता खेतों में मजदूरी करते थे। गरीबी के कारण रीमा अक्सर भूखी सो जाती, लेकिन उसके मन में पढ़ाई करने और आगे बढ़ने की आग जलती रहती। स्कूल जाने के लिए उसके पास चप्पल भी नहीं थी, फिर भी वह नंगे पांव रोज 3 किलोमीटर चलकर पहुंचती। रीमा कक्षा में हमेशा ध्यान से पढ़ती और हर सवाल का उत्तर देने की कोशिश करती। उसकी मेहनत देखकर अध्यापिका ने उसे किताबें और कॉपी दी। रीमा रात को मिट्टी के दीपक की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती। गांव के लोग हंसते थे कि गरीब की बेटी पढ़कर क्या करेगी, लेकिन रीमा ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। जिला स्तर की परीक्षा में वह प्रथम आई। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी और गांव का हर इंसान गर्व महसूस करने लगा। रीमा ने साबित किया कि सपने पूरे करने के लिए दौलत नहीं, हिम्मत और लगन चाहिए। रात के सन्नाटे में रीना अकेली अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा अचानक रुक गई। उसने सोचा शायद खिड़की बंद हो गई होगी, लेकिन जब उसने नजर उठाई तो खिड़की खुली थी। फिर भी पर्दे हिल नहीं रहे थे। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम फुसफुसाया, रीना। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर सेल्फी कैमरा खुला। उसमें उसने खुद को देखा, पर पीछे एक और चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे उसका मोबाइल गिर गया। अंधेरे में वही फुसफुसाहट फिर गूंजी, अब मैं यहीं रहूंगा।